टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे रशिया के ओपैक फ्लीट के बारे में। होता क्या है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है रशिया का ऑयल और अदर ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट डिस्पाइट सैंक्शंस फ्रॉम यूएस एंड अदर वेस्टर्न पावर्स। इस प्रोसेस को अपन समझेंगे और इसके क्या इंप्लीकेशंस आ रहे हैं मॉडर्न ट्रेड में, कैसे ये थ्रेटन कर रहा है इंटरनेशनल डायनामिक्स को, वो सब अपन समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यदि अपन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो रशियन ट्रेड अभी भी सैंक्शंस के बावजूद कंटिन्यू हो रहा है और जो सबसे बेनिफिशियल ट्रेड है वो है ऑयल ट्रेड। इनफैक्ट यदि अपन इंडिया और रशिया का ट्रेड देखें तो रशिया का हाफ ऑफ द टोटल ऑयल दैट इट सेल वो इंडिया में सेल हो रहे हैं। रशिया के आधे ऑयल 50% ऑफ द ऑयल इज बीइंग सोल्ड टू इंडिया। यदि अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया 35% ऑफ द टोटल ऑयल जो 2023 में खरीदा है वो रशिया से खरीदा है एंड दिस इज एट एन ऑल टाइम हाई। इतना न्यूमरल कभी भी टच नहीं हुआ है व्हेन इट कम्स टू प्रोक्यूरिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। अब कैसे हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस? मेजरली वो हो रहे हैं ओपैक टैंकर के द्वारा, जिसे अपन बोलते हैं शैडो टैंकर भी या शैडो फ्लीट भी। है क्या? यदि अपन समझें तो G7 ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं रशिया में। अब ये सैंक्शन जो बेसिकली है वो ताकि ऑयल मार्केट ना डिसरप्ट हो, इस वजह से इन्होंने कैपिंग की है। कैपिंग यानी कि $60 पर बैरल ऑयल से ज्यादा ना रेट पहुंचे। यदि ये रेट से ऊपर रहे तो जितने भी कमोडिटीज हैं, फॉर एग्जांपल शिपमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, ये सब यदि यूज किए जाते हैं तो कंपनी वुड बी सैंक्शनड। बिलो दिस प्राइस इज परमिटेड। तो इस सैंक्शन को ओवरकम करने के लिए रशिया क्या कर रहा है? शैडो फ्लीट्स को यूज कर रहा है। शैडो फ्लीट्स मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लीट्स यूज करना जो रेगुलेटेड नहीं है, बहुत तरीकों से यूज करके सैंक्शंस को ओवरकम करना। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ शैडो फ्लीट। तो यदि अपन देखें कुछ हजार से ज्यादा फ्लीट्स थी जो रशिया यूज कर रहा है आज की डेट में अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। उसमें में से 3/4 सारे के सारे ओपैक फ्लीट हैं, यानी कि ये प्रॉपर रेगुलेशन से नहीं है। इसके पहले यदि आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर के पहले 2022 फरवरी के पहले बेसिकली कौन से लंदन और जेनेवा बेस्ड फ्लीट को ज्यादा यूज करता था, यानी कि रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट था वेस्टर्न वर्ल्ड के फ्लीट या शिप पर यूज करने पे। अब बिकॉज सैंक्शंस लग गए और रशिया को अपना ट्रेड यूज करना है, इस वजह से ये ऐसी नॉन रेगुलेटेड आर्टिफिशियल इन फ्लीट्स को यूज कर रहा है। इनफैक्ट यदि अपन रशिया का जो ऑयल ट्रेड देखें वो 45% ऐसी ओपैक फ्लीट के द्वारा कंट्रोल्ड है। इसको समझते हैं और डिटेल में। यदि अपन नॉर्मली देखें, एक टैंकर को वेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंट्री का फ्लैग बेयर करना चाहिए, किस जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड है और बाकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। कहां से प्रोडक्ट जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन कौन से इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं, सब ऑनलाइन पोर्टल में जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आईएमओ रेगुलेट करता है उसके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। इन सारे नॉर्म्स को ओपैक टैंकर्स इवेड करता है। ये ऐसे जो वेसल्स होते हैं जो सैंक्शनड कंट्रीज यूज करते हैं अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। जो आज की डेट में मेजर सैंक्शनड कंट्रीज हैं उसमें आता है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला का सैंक्शन अपन ने देखा है कि यूएस ने 6 मंथ का एग्जेम्पशन दे दिया है। साथ ही साथ ईरान है और अभी एक मेजर आ गया है रशिया। नॉर्थ कोरिया भी है बट नॉर्थ कोरिया का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत लिमिटेड है। तो मेजर कंट्री रशिया और ईरान हमेशा से इसी ओपैक फ्लीट को यूज करके अपना ट्रेड कंटिन्यू करते आए हैं। अब होता क्या है, जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं कंट्रीज में हो, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहां पर बहुत इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जैसे कि ग्रीस, रशिया, चाइना या बहुत सारे टैक्स हेवंस, मार्शल आइलैंड, इनफैक्ट इवन पनामा, इस तरीके की कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो इन सैंक्शंस को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। जो पूरा का पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक शेल कंपनी बनाई जाती है, वैसा ही
आर्टिफिशियल ऐसा नाम और स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे ओनरशिप क्लियरली स्टैब्लिश ना हो। यदि आपको एक प्लेस ए से प्लेस बी तक सेंड करना है तो ए को नॉर्मली बी पर डायरेक्टली ना ले जाके पहले पी ले गए, फिर क्यू ले गए, आर ले गए, इस तरीके से चेंज करते करते बी पे ले गए। इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरी स्टेशन इन्वॉल्व हो गए, शिप टू शिप ट्रांसफर करते गए ताकि एक ही शिप को ट्रेस ना किया जा सके। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में जिसे बोला जाता है लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ताकि बहुत बार पैसे को हैंड चेंज कर दिया जाए ताकि ओरिजिनल डेस्टिनेशन कहां से आया है, सोर्स कहां से आया है, वो ट्रैक ना किया जाए। वैसा ही कुछ इसमें भी किया जाता है। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे इंटरमीडियरी से पास होता है, कंट्रीज, सिटीज और शिप से पास होता है, एंड ऑपरेट एट सब स्टैंडर्ड कंडीशंस। इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, ताकि इनको ट्रैक करना मुश्किल हो। अब एक एग्जांपल यहां पर है गतिक शिप। ये जो है अचानक से आप देखोगे ये मुंबई बेस्ड शिप है जो बहुत मेजरली एक टाइम पर माना जा रहा है 1.5 बिलियन डॉलर्स का रशियन ऑयल फ्लीट कंट्रोल कर रही है। ये कहां से आई, कहां रजिस्टर्ड है, किसी को बहुत ज्यादा नहीं पता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो शेल कंपनी की तरह से इसे यूज किया जा रहा है ताकि रशिया का ऑयल इंडिया में लाया जा सके। अब यदि अपन देखें इस पूरे ओपैक फ्लीट में क्या मेजर इश्यूज आ रहे हैं, सबसे पहले यह आ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डिफिकल्ट टू ट्रेस है, यानी कि जो शिपिंग कंपनी है, जो ट्रेडर्स इन्वॉल्व हैं, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो ट्रेस नहीं हो रही है। इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टैक्स लाइबिलिटी का, कंट्रीज को टैक्स का नुकसान हो रहा है। तो क्लोज टू 11 बिलियन पर ईयर का माना जा रहा है, इवन 11 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इन पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बैठ रही है। साथ ही साथ यही नेटवर्क यूज किया जा सकता है हवाला के लिए, यही नेटवर्क यूज किया जा सकता है इलीगल कमोडिटीज के ट्रांसफर के लिए, एंड इस वजह से इसको पॉपुलराइज किया जा सका करे जाएगा। तो जो ये ट्रेड है ये मेन स्ट्रीम बन सकता है। मेन स्ट्रीम यदि बन गया तो इवन जब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा तब भी ऐसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, क्योंकि कंट्रीज को क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो कॉस्ट कम पड़ रही है, सैंक्शंस को ओवरकम कर ले रही हैं और इस तरीके की। तो यदि कोई मेजर प्रोड्यूसर जैसे कि रशिया यूज करता है तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, ये मेन स्ट्रीम हो सकता है फ्यूचर में, इट वुड बिकम हार्ड टू रिवर्स। एक और मेजर थ्रेट है वो आईएमओ ये बोलता है कि बहुत बार जैसे ऑयल यहां से लिया, ए से बी में ट्रांसफर किया, शिप टू शिप, तो यहां पर ओशन में ही शिप टू शिप ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यदि कोई लीकेज हो गई तो ओशन में हजार्ड्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट या कोलिजन की चांसेस बढ़ सकती है। इससे मैरीटाइम लाइफ और एनवायरनमेंट को भी खतरा है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लॉस एंड इकोनॉमिक लॉसेस। इसके अलावा सैंक्शंस को ओवरकम कर रहे हैं। यदि आप इवन इंडियन कस्टम्स का डेटा देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट है $72 पर बैरल, लेकिन कॉस्ट कितना कैपिंग है $60। यानी कि इवन इंडियन डेटा क्लियरली रिवील करता है कि ये सैंक्शन के ऊपर लिमिट आ रही है, उसके बाद भी रशिया कर पा रहा है, यानी कि ये सैंक्शन को इवेट कर रहा है। और इनफैक्ट यदि आप देखोगे क्वालिटेटिवली, मतलब कितना पैसा रशिया कमा रहा है, जो यूक्रेन वॉर शुरू होने के पहले जितना कमा रहा था उससे ज्यादा अभी ऑयल रेवेन्यू से कमा रहा है। यानी कि जो इंटायर पर्पस ऑफ सैंक्शन था कि रशिया वॉर एक्सपेंस को तेल बेच के ना निकाल पाए, द पर्पस ऑफ दिस इज बीइंग गेटिंग डिफीटेड ड्यू टू दिस सर्कमवेंट ऑफ सैंक्शन प्रोसेस। साथ ही साथ यदि कोई डिजास्टर हुआ तो इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत खतरा है ही। दीज आर द मेजर इश्यूज। तो कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि जरूरत है केवल प्राइमरी सैंक्शन नहीं बल्कि सेकेंडरी सैंक्शंस यूज करना पड़ेगा। जैसे जो भी इंटर कंट्रीज, जैसे सैंक्शन में होता है प्राइमरी सैंक्शन क्या होता है, यदि किसी कंपनी या कंट्री उस पर्टिकुलर सैंक्शन कंट्री के साथ डील कर रही है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। सेकेंडरी सैंक्शन में इनडायरेक्ट वे ऑफ डीलिंग में भी सैंक्शन लगता है। यदि इसको यूज किया जा सके तो माना जा रहा है कि सैंक्शन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा सकता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो जहां सैंक्शन का जो सर्कमवेंट किया जा रहा है वो इंडिया को बेनिफिट कर रहा है, इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल रखा है, रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स नहीं होने दे रहा है और ओपेक कार्टेल को बहुत डोमिनेंस नहीं करवा पा रहा है। वहीं सैंक्शन
वेस्टर्न वर्ल्ड और जो ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको सर्कमवेंट कर रहा है। तो इसको किस हद तक रेगुलेट करना चाहिए, दैट इज अ डिबेटेबल इशू। कैसे रेगुलेट करना चाहिए वो और ज्यादा डिफिकल्ट इशू है, बट दिस इज वन टॉपिक जिसे आप लगातार क्वेश्चंस में बीच में एग्जांपल्स की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड यू कैन somewhere highlight that you know the intricacies of the international maritime trade and international trade. That will benefit you in getting few brownie points. That's all for this topic. Thank you.